नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, नंदनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर ईशुकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। साथ ही आप टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं। आप इंग्लिश में सर्च करिएगा नंदनी क्लासेस डॉट साहित्य। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं कि जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत अच्छे से तैयारी करिए। क्योंकि समय बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि समय इतना नहीं है कि हम पूरे कोर्स को कवर कर पाए। इसीलिए अभी से आप तैयारी में लग जाइए और साथ ही जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है नेट का, वो सभी विद्यार्थी से मैं कुछ कहना चाहूँगी कि आप सभी फॉर्म जल्दी से जल्दी भर लें ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी में लग जाए, जुट जाएँ। और जिन लोगों की तैयारी हो चुकी है वो रिवीज़न कर रहे हैं। प्रायः सभी बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि लोग यही कह रहे हैं कि हमारी तैयारी हो चुकी है, रिवीज़न कर रहे हैं। और कुछ नए विद्यार्थी हैं जिनको समय नहीं मिल पा रहा है और तैयारी करना चाहते हैं, तो आप कैसे भी समय निकाल कर अपनी तैयारी में जुट जाइए। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं छायावादोत्तर युग के बारे में। शुक्लोत्तर युग, छायावादोत्तर युग अर्थात शुक्लोत्तर युग, इसमें हम निबंध देख रहे हैं। यदि आपने निबंध के वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर निबंध के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। आज हम छायावादोत्तर युग का निबंध देख रहे हैं, जिसमें किस प्रकार के निबंध होते हैं उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए ताकि आपका पूरा लाभ हो सके। इसमें हम देखेंगे कि शुक्लोत्तर युग के निबंध में पहला हम देख रहे हैं कि ललित निबंध। ललित निबंध इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि किस तरह के निबंधकार हुए हैं और किस तरह के यहाँ पे ललित निबंध लिखे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ललित निबंध के अंतर्गत। वहीं बात करेंगे, दूसरा है ग्रामीण चेतना के निबंध। ग्रामीण चेतना के निबंध में भी किस तरह के निबंध हुए हैं और किस तरह के निबंधकार हुए हैं, साथ ही इसका पूरा समय और उनकी विशेषताओं को भी देखते चलेंगे। विचार या चिंतन प्रधान निबंध, तीसरा है विचार या चिंतन प्रधान निबंध, जिसमें हिंदी साहित्य के अन्य प्रतिष्ठित निबंधकार के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार या चिंतन किस प्रकार के निबंध होते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। व्यंग्यात्मक निबंध, व्यंग्यात्मक निबंध किन किन हिंदी के महत्वपूर्ण व्यंग्यकार निबंधकार हुए हैं उसके बारे में हम यहाँ पे विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपका पूरा आप इसका लाभ ले सके। शुक्लोत्तर युग के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका समय काल है दोस्तों 1940 ईस्वी से आज तक। इसको आप याद रख लीजिएगा, 1940 ईस्वी से आज तक की बात यहाँ पे हम करेंगे। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि इस समय किस तरह की रचनाएं लिखे गए हैं, निबंधकार लिखे गए हैं। द्विवेदी युग और शुक्ल युग में हमने देखा है कि निबंध तर्क संकुल हो गए थे। इनमें भारतेंदु युगीन निबंधों की सी वैयक्तिकता और भावनात्मकता प्रायः नहीं मिलती थी। लेकिन जब हम स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की बात करें तो शुक्ल युग के बाद के दौर में एक बार फिर निबंधों में वैयक्तिकता का समावेश हो गया था और वह विचारों को प्रकट करने का प्रमुख और सशक्त माध्यम बना है। निबंध के विषयों में विविधता बढ़ने लगी है, उसका आकार भी छोटा हुआ है, जैसे देखें तो। और भाषा बोलचाल की सी होने लगी है, उसमें तत्सम शब्दों के स्थान पर तद्भव और देशी शब्दों का प्रयोग अधिक होने लगा था। शुक्लोत्तर युग में 3 प्रमुख शैलियों ने निबंध लेखन को उत्कर्ष पर पहुंचाया है, जिसमें ललित निबंध, व्यंग्य निबंध अभी मैंने आपको बताया है, वैचारिक निबंध शैलियाँ, ये आपको विस्तृत मैंने आपको क्रमांक के माध्यम से समझाया है, बताया है। तो ये जो निबंध है वो मुख्यतः उन्हें अपने व्यंग्य का लक्ष्य बनाया है। जितने भी अभी मैंने ललित निबंध और अभी बताया है जिसमें निबंध के बारे में,
तो किस तरह के व्यंग्य निबंध लिखे गए, वैचारिक निबंध लिखे गए, ग्रामीण निबंध लिखे गए, तो ये जो सामयिक विषयों पर ये जो है निबंधकार प्रायः लिखते चले गए। और हिंदी हम देखेंगे। चलिए बात करते हैं ललित निबंध के बारे में। ललित निबंध क्या होता है? ललित निबंधों में निबंधकार अपने भावात्मक व्यक्तित्व को इस रूप में प्रस्तुत करना चाहता है कि वह सरस, अनुभूतिजन्य और आत्मीय और रोचक लगे। इसमें बल सरस सरस शैली पर दिया जाता है। इसकी भाषा में शुष्कता नहीं बल्कि कल्पनाशीलता, सहजता और सरसता दिखाई देती है। ललित निबंध में गहरे विश्लेषण, उबाऊ वर्णन, जटिल वाक्य रचना से बचा जाता है। हिंदी साहित्य में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रमुख रूप से निबंध लिखे हैं, ललित निबंध लिखे हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि ललित निबंध किसने सबसे ज़्यादा लिखा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ललित निबंध लिखा है। देखिए, तर्क और वितर्क के लिए यह जो आपको जानकारी दी जा रही है, ये आप तथ्य को ध्यान में रखिए, याद रखिए। हिंदी साहित्य में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रमुख रूप से ललित निबंध लिखे हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे कि विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है, कुबेरनाथ राय ने लिखा है, विवेकी राय और आदि प्रमुख ललित निबंधकार हैं, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। तो जिसमें आप देखेंगे कि छायावदोत्तर युग के महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। देखिए यहाँ पे भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का निबंध है साहित्यिक और कला, सांस्कृतिक निबंध, इतिहास साक्षी है, इतिहास के पृष्ठों पर खून के धब्बे। तो इस तरह इसको याद रख लीजिए विशंभर नाथ एक ट्रिक के माध्यम से कि साहित्य जो कला है वो और सांस्कृतिक निबंध वहाँ पे दिखाई देती है। इतिहास साक्षी है कि इतिहास के पृष्ठों पर दिखाई देते हैं कि खून के धब्बे। देखिए, खून के धब्बे, इसको इस तरह से आप गलत अन्यथा ना लें। एक याद करने के लिए साहित्य और कला में सांस्कृतिक की बातें दिखाई देती है, वही इतिहास साक्षी है जो दिखाई देता है कि सांस्कृतिक और साहित्य की बातें दिखाई देती है। इतिहास साक्षी है कि इतिहास के पृष्ठों पर लिखा हुआ है कि खून के धब्बे। इस तरह से इसको भगवत शरण उपाध्याय जी का निबंध को यहाँ पे याद कर सकते हैं। वहीं आप बात करेंगे कि संपूर्णानंद के बारे में। डॉक्टर संपूर्णानंद के बारे में बात करते हैं। इनकी रचना है स्फुट विचार। स्फुट विचार भाषा की शक्ति तथा अन्य निबंध हैं। और चिद विलास है, जीवन और दर्शन, पृथ्वी, ज्योति, विरोध, शिक्षा का उद्देश्य, समाजवाद, आर्यों का आदि देश। तो दोस्तों, ये रहा संपूर्णानंद की निबंध के बारे में। अब हम बात करेंगे कि इनके माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में। माखनलाल चतुर्वेदी का बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा गया है, साहित्य देवता किसकी रचना है, साहित्य देवता निबंध किसकी है, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी का है। अमीर इरादे गरीब इरादे, ये 1960 में लिखा गया है माखनलाल चतुर्वेदी की। वही बात करेंगे पांडे बेचन शर्मा जी की रचना के बारे में, बुढ़ापा और गाली। बुढ़ापा और इनकी रचना है गाली। तो उसको याद रख लीजिएगा कि बुढ़ापा और गाली है ना, पांडे बेचन शर्मा जी का है। वही बात करते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल की पृथ्वी पुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति, वेद विद्या, वाग्धारा। तो यहाँ पे पृथ्वी पुत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिएगा। और मातृभूमि। बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन जी का, नए पुराने झरोखे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा गया है, बार बार पूछा गया है कि नए पुराने झरोखे किसकी रचना है, तो आप याद रख लीजिएगा हरिवंश राय बच्चन जी का है। टूटी छुटी कड़ियाँ 1973 में लिखी गई है। इसको समय याद रख लीजिएगा दोस्तों, 1962 और 1973 को। ठीक है। परशुराम चतुर्वेदी के बारे में बात करते हैं। मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ, मध्यकालीन प्रेम साधना, साहित्य पथ 1961 में, भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं और 9 निबंध इनकी रचनाएं हैं। वहीं बात करेंगे सदगुरु शरण अवस्थी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए बुद्धि तरंग, विचार तरंग, साहित्य, और वहीं आप देखिए इनकी और है हृदय ध्वनि, विचार विमर्श और भ्रमित पथिक इनकी रचना है। डॉक्टर रघुवीर सिंह के बारे में बात करते हैं। इनकी रचना है सप्तद्वीप, जीवन कण,
जीवन धूलि, शेष स्मृतियाँ, बिखरे फूल। काका कालेकर के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। काका कालेकर का समय काल है 1885। 1885 से 1981 में ये रचना लिखी गई है। इनका समय काल है 1885 से 1981। इसमें जीवन का, काव्य और जीवन साहित्य का वर्णन मिलता है। इलाचंद्र जोशी के बारे में बात करेंगे। साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण, साहित्य चिंतन, देखा परखा 1957 में लिखा गया है। यशपाल जी का बहुत ही महत्वपूर्ण है। यशपाल जी का न्याय का संघर्ष, बात बात में, देखा सोचा समझा, चक्कर क्लब, गांधीवाद का शव परीक्षा, राज्य की कथा। ये है यशपाल जी की निबंध के बारे में। जैनेन्द्र का देखेंगे। जैनेन्द्र का प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य श्रेय और प्रेम, मंथन, सोच और विचार, काम, प्रेम और परिवार, स्तः, समय और हम, परिप्रेक्ष्य, साहित्य और संस्कृति। भदन आनंद कौशल न्यायन जी का देखिए, जो ना भूल सका, रेल का विकट। रेल का विकट बार बार पूछा गया प्रश्न है, इसको याद रख लीजिएगा। विनय मोहन शर्मा जी का है दृष्टिकोण, साहित्यावलोकन, साहित्य शोध, साहित्य नया और पुराना। साहित्य नया और पुराना 1972 में यहाँ पे विनय मोहन शर्मा जी की रचना है। नंद दुलारे बाजपेयी के बारे में देखिए। नंद दुलारे बाजपेयी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग मुझे कमेंट करके बार बार कहते हैं कि कौन सा विषय ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मैं कह दूँ कि जितने भी आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ, जितने भी आपको वीडियो दे रही हूँ, उसमें सारे आपको महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं ये स्थित करा ही रही हूँ। समय अगर आता है तो उसको बता रही हूँ, या फिर रचना कौन सी महत्वपूर्ण है, या फिर उसके विषय के बारे में आपको बताए जा रहे हैं। तो तर्क किस तरह से बनते हैं, कथन बनते हैं प्रश्न, समय बनते हैं प्रश्न, तो इसको सारा आपको विस्तृत कराते ही चल रही हूँ। तो दोस्तों इसीलिए आपको ये पूरा विस्तृत अध्ययन कराया जा रहा है कि ताकि आपको प्रश्न यहाँ पे अच्छे से आप उसको समझ सके, याद कर सके और पढ़ सके और उसको सॉल्व कर सके। तो नंद दुलारे बाजपेयी जी के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। ये समय काल के लिए पूछ दिया जाता है, या निबंध के लिए पूछ दिया जाता है, या फिर पूछा जाता है कि ये इसको जैसे जैसे दे दिया हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी है ना, सृजन और समीक्षा, आधुनिक साहित्य और सृजन समीक्षा, इस तरह से सीक्वेंस में दे देता है पहले दूसरे में। तो इसको बताना है कि इसका समय काल है, या फिर दे देता है कि हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी किसकी रचना है, या समय काल 1942 है ना। तो इसको याद रख लीजिएगा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 में लिखी गई है। वहीं दूसरी उनकी रचना है आधुनिक साहित्य 1950 में। नया साहित्य नए प्रश्न 1955 में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं 1961 में लिखी गई है। राष्ट्रीय साहित्य 1965 में। नई कविता देखिए, आधुनिक कविता, आधुनिक साहित्य, नई कविता है ना, इनकी रचना है 1976 में। रस सिद्धांत 77 में। हिंदी साहित्य का आधुनिक युग 1978 में। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978 में। रीति और शैली, तो लगभग आपने देखा है कि ये प्रश्न हर नेट के परीक्षा में पूछा ही जाता है। नंद दुलारे बाजपेयी से प्रश्न बनते ही हैं, तो इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का हिंदी का सामयिक साहित्य 1951 में ये रचना लिखी गई है। वहीं इंद्रनाथ मदान की आलोचना तथा काव्य, निबंध और निबंध, कुछ उथले कुछ गहरे, विदा अलविदा। तो कुछ उथले कुछ गहरे और विदा अलविदा को याद रख लीजिएगा। इंद्रनाथ मदान जी की रचना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप बात करते हैं, चलिए, ललित निबंध के बारे में। मैंने आपको बताया है कि ललित निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, अधिकतर निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ललित निबंध लिखा है। इसमें निबंध में व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा गया है। व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को कहा है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। कथन को बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध के बारे में बात करते हैं कि इनके क्या क्या निबंध है। यहाँ पे देखिए, अशोक के फूल। अशोक के फूल हमको पढ़ना ही है, सिलेबस में है ही। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन साधना और विचार और वितर्क, विचार प्रवाह 1959 में। और देखिए यहाँ पे कुटज है, ये कुटज कट गया है।
कुटज इनकी रचना है। कुटज 1964 में, हाँ, कुटज 1964 में लिखा गया है। साहित्य सहचर 1965 में और आलोक पर्व 1972 में। तो दोस्तों ये भी आपको बता दूं कि ये जितने भी पाठ्यक्रम में है, जैसे अशोक के फूल के बारे में बात करूं या कविता क्या है की बात करूं, तो इससे तो संबंधित जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पूरा विस्तृत अध्ययन करिए। अशोक के फूल के बारे में बात जैसे कह रही थी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। तो इसमें इनसे जो भी जैसे उपन्यास है, कहानी है, कविता है, कथन है, इसको आप एक नोट्स बना के चलिए ताकि आप इसमें आसानी से इसको पढ़ सके। तो अशोक के फूल 1948 में कुटज ऐसे मिलान के लिए दे दिया जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते ही है। वसंत आ गया इनका निबंध है। अशोक के फूल निबंध है। मेरी जन्मभूमि है ना, ये निबंध है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कुत्ता और एक मैना, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष इनकी रचना है। दिमाग खाली है, दिमाग खाली है ना। शिरीष का फूल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपने पढ़ा होगा यदि स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में ये सिलेबस में था, तो शिरीष के फूल इसको पढ़िए। वर्षा गणपति से घनश्याम तक, कुटज, कुटज बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा गया प्रश्न है, कुटज किसकी रचना है, यह समय काल पूछा जाता है। साहित्य में हिमालय है ना, साहित्य में हिमालय की परंपरा इनकी रचना है। जीवेम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम इनकी रचना है। वहीं देवदारू और आत्मदान का संदेश, वसंत, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये भी आपको पढ़ना है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना। घर जोड़ने की माया और गुरु नानक देव इनकी रचना है। तो इस तरह के प्रश्न यहाँ पे अशोक के फूल यानी इस तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं जो कि बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में बात करते हैं। देखिए इनसे भी प्रश्न पूछा गया है कि ललित निबंधकार है राम वृक्ष बेनीपुरी, और गेहूं और गुलाब इनका बहुत बार पूछा गया है जो कि 1950 में लिखा गया है। वंदे वाणी विनायको 1954 में लिखी गई रचना है। वहीं बात करेंगे कि ठाकुर राम आधार सिंह ललित व्यंग्यकार निबंध है। इनके 2 संग्रह प्रकाशित है, माटी का फूल और लहरपंथी 1953-1957 में। इनके निबंध पाओ की कुटी में विचारों के वार्तालाप के रूप प्रसिद्ध है। इनके निबंध जो है भावों के कुटी में विचारों के वार्तालाप के रूप में प्रसिद्ध है। तो पूछा जाता है कि भावों की कुटी में विचारों के वार्तालाप के रूप में प्रसिद्ध निबंध किसके हैं, तो ये याद रख लीजिएगा, है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ठाकुर राम आधार सिंह जी का। लहरपंथी में लहर और पंथी के बीच वार्तालाप शैली में दार्शनिक तत्वों का विवेचन किया गया है। वही बात करेंगे कि राजनाथ पांडे और ललित निबंधकार है। राजनाथ पांडे एक क्या है, ललित निबंधकार है, जो कि ये इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। सुबह बनारस, शेष लकीरें, नया निर्माण, नए संकल्प। ठाकुर प्रसाद सिंह का एक ललित निबंधकार है ना। तो इसको याद रख लीजिएगा कि कौन कौन से ललित निबंधकार है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि राजनाथ पांडे क्या ललित निबंधकार हैं या नहीं है ना। इस तरह से प्रश्न बनेगा। मोर पंख ठाकुर प्रसाद सिंह के सभी ललित और संस्मरणात्मक निबंधों एवं कहानियों का संग्रह है। अब चलिए बात करते हैं विद्यानिवास मिश्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों। चितवन की छाह के बारे में बात करते हैं। चितवन की छाह 1953 में इनकी रचना लिखी गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण है चितवन की छाह। वहीं हल्दी धूप, देखिए हल्दी धूप 1955 में है ना, 53 और 55 है ना। कदम की फूली डाल 1956 में इनकी रचना लिखी गई है। तुम चंदन हम पानी 1957 में, ये भी पूछा गया प्रश्न है। आंगन का पंछी और बंजारा मन, ये भी पूछा गया प्रश्न है। मैंने सील पहुंचाई 1966 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए बसंत आ गया मेरी कोई में पर बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। देखिए बसंत पंचमी ने इस तरह से याद रख लीजिएगा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, बसंत आ गया, कोई उत्कंठा नहीं है, परंपरा बंधन नहीं, कंटीले तारों के आर पार, कौन तो फुलवा बिन बिहारी, निज मुखर मुकुर, ब्रह्मानंद के पत्र। पूछा गया प्रश्न है ब्रह्मानंद के पत्र किसकी रचना है ना। तो विद्यानिवास मिश्र जी का है, 1981 में लिखी गई रचना है। तमाल के झरोखे, ये भी पूछा गया प्रश्न है। संचारणी पूछा गया प्रश्न है 1982 में। अंगद की नियति 1984 में। लालो रंग हरी
गाँव का मन 1985 में, नैरंतर्य और चुनौती 1988 में, शेफाली झर रही है। पूछा गया प्रश्न है शेफाली झर रही है किसकी रचना है, तो ये है विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है। अब वहीं बात करेंगे भाव पुरुष श्री कृष्ण स्वयं, जीवन अलभ्य अलभ्य है, जीवन सौभाग्य है, देश धर्म और साहित्य, देश भी है धर्म है और साहित्य है, नदी नारी और संस्कृति, फागुन दुई रेत बिना, बूंद मिले सागर में, है ना। और बात करेंगे पीपल के बहाने, शिरीष याद आ गई। अब देखिए विद्यानिवास मिश्र की कहानी में जो ये कि ललित निबंध है, विषय वस्तु इनकी देखेंगे तो भाव भंगिमा, दृष्टिकोण एवं शैली शिल्प की दृष्टि से अद्वितीय भी है। विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में हम देखेंगे कि मौलिक चिंतन, शास्त्र संपदा और भारतीय लोक संस्कृति को देखने को मिलती है। इन्होंने अपने निबंधों में कल्पनाशीलता के साथ जीवन की विषमताओं तथा सामयिक समस्याओं का विशद चित्रण किया है। इनके निबंधों की मुख्य विशेषता यह है कि इन्होंने साधारण विषयों को लेकर भी उन्हें पौराणिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक संदर्भों से युक्त करके प्रभावशाली बना दिया है। तो दोस्तों ये इनके चितवन की छाया में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी रचना। विंध्य की धरती का वरदान, इस निबंध में देखेंगे कि वे भारत की सांस्कृतिक एकता के विंध्य भूमि के योगदान की चर्चा करते हैं। आम्र मंजरी आपने सुना होगा, आम्र मंजरी में संस्कृत साहित्य के चित्रित वसंत का वर्णन विशद चित्रण कराने का प्रयास किया है। जबकि घने नीम तरु तले निबंध जो है इनकी, घने नीम तरु तले निबंध नामक निबंध है जिसमें जीवन और नीम के संबंध को उद्घाटित करते हुए दिखाया गया है। तो दोस्तों ये विद्यानिवास मिश्र जी की बहुत ही महत्वपूर्ण है। चितवन की छाह, ब्रह्मानंद के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मानंद की रचना जो है उसमें उपनाम से विद्यानिवास मिश्र जो है लिखते थे। ब्रह्मानंद उपनाम से विद्यानिवास मिश्र जी किस में लिखते थे, किस पत्रिका में लिखते थे, तो सरस्वती की पत्रिका में लिखते थे। और सरस्वती के संपादक उस समय श्री नारायण चतुर्वेदी को ये क्या करते थे, मतलब चिट्ठियाँ लिखी थी। इन चिट्ठियों में चीन के आक्रमण और अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की थी। तो प्रश्न बनता है ब्रह्मानंद का बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि उपनाम से कौन लिखता था, विद्यानिवास मिश्र नाम दे देगा, ब्रह्मानंद उपनाम से कौन लिखता था, है ना। तो इसको याद रखिए, विद्यानिवास मिश्र लिखते थे और सरस्वती पत्रिका के लिए लिखते थे, जिसमें श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठियों में चीन के आक्रमण तथा अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व को लेकर चिंता थे और उन्होंने इसलिए पत्र लिखा। और बात करेंगे कि धनवा पियर बहिले मनवा पियर भैले निबंध में उन्होंने ग्रामीण जीवन के किसानों की दयनीय दशा का चित्रण बड़ी कुशलता से किया है। देखिए प्रश्न बनता है कि विद्यानिवास मिश्र क्या ग्रामीण जीवन के पर आधारित उन्होंने निबंध लिखा है या नहीं, है ना। इनका जो भाई नामक संस्करणात्मक है, भाई हाँ, इनका संस्मरणात्मक निबंध है जो कि अज्ञेय की जीवनी पर आधारित है। तो इसको याद रख लीजिएगा, विद्यानिवास मिश्र ने जो तब भाई नामक संस्कारात्मक निबंध लिखा है वो अज्ञेय की जीवनी पर आधारित है। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा, चितवन की छाह। अब हम बात करते हैं इसमें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितने भी प्रश्न बनते हैं चितवन की छाह हो या हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अब हम बात करेंगे भारतीय चिंतन धारा, साहित्य की खुला आकाश, लोकर लोक स्वर, रथ यात्रा, गिर रहा है आज पानी, स्वरूप विमर्श, गांधी का करुण रस, थोड़ी सी जगह दे, कितने मोर्चे, साहित्यिक सरोकार। तो दोस्तों ये उतना नहीं है, लेकिन विद्यानिवास मिश्र के जो मैंने आपको बताया महत्वपूर्ण है उसको याद रख लीजिएगा। देखिए चितवन की छाह जो है इनका प्रथम निबंध है। पूछा जाता है कि विद्यानिवास मिश्र का प्रथम निबंध कौन सा है, तो चितवन छाह है। अब बात करते हैं श्री प्रसाद सिंह, प्रसिद्ध आत्मव्यंजक ललित निबंधकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करते हैं। शिखरों के सेतु 1962 में, कस्तूरी मृग 1972 में, चातुर्दिक 1972 में, मानसी गंगा 1986 में, किस किस को नमन करूं 1987 में, क्या कहूं कुछ कहा न जाए, है ना, खालिस मौज में 1998 में ये श्री प्रसाद सिंह जी की रचना लिखी गई। कुबेरनाथ राय रस धर्मा ललित निबंधकार है। प्रिया नीलकंठी, देखिए ये भी पूछा गया प्रश्न है, प्रिया नीलकंठी किसकी रचना है, 1968 में। रस आके ठक जो है 1970 में ये रचना लिखी गई है। वहीं बात करेंगे कि गंधमादन, ये भी पूछा गया प्रश्न है 1972 में।
विषाद योग ये भी पूछा गया प्रश्न है। देखिए विषाद योग 1973 में, निषाद बांसुरी ये भी पूछा गया है, पर्ण मुकुट भी पूछा गया है 1978 में, महाकवि की तर्जनी देखिए ये भी पूछा गया प्रश्न है, कामधेनु 1980 में, है ना, पत्र मणि पुतुल के नाम 1980 में, मन पवन का नौका, किरात नदी में चंद्रबंधु, दृष्टि अभिसार, त्रेता का बृहद मास, मराल, उत्तर कुरु, वणि, क्षीरसागर, अंधकार में अग्निशिखा, आगम की नाव। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि इनके जो पहले हैं ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कुबेरनाथ राय जी का, तो उसको याद रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं कि ये किनकी रचना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रामीण। देखिए कुबेरनाथ का प्रथम निबंध है प्रिया नीलकंठ है। जैसे देखा चितवन की छाह जो है यहाँ पे विद्यानिवास मिश्र जी की रचना प्रथम थी, वहीं कुबेरनाथ राय जी की प्रथम निबंध संग्रह जो है प्रिया नीलकंठी थी। ग्रामीण चेतना के निबंध के बारे में बात करते हैं। ग्रामीण चेतना जो ग्रामीण को यहाँ पर ग्रामीण चेतना के अंतर्गत जो लेखक है निबंधकार है उसके बारे में बात करते हैं। रामदरस मिश्र के बारे में बात करते हैं। रामदरस मिश्र के किसानों का देश पूछा जाता है दोस्तों कि ग्रामीण चेतना के निबंधकार कौन कौन से है या नहीं, तो विवेकी राय जो है किसानों का देश, गाँव की दुनिया, त्रिधारा, फिर बैतलवा, डाल पर, आस्था और चिंतन, गवई, गंध गुलाब, नया गांव, नाम, आम रास्ता नहीं है, जगत तपोवंशों की ओर, जीवन अज्ञात के गणित, ये विवेकी राय जी का है। तो इसको याद रख लीजिएगा कि ग्रामीण चेतना के अंतर्गत विवेकी राय का नाम आता है। और वहीं बात करेंगे कि कृष्ण बिहारी मिश्र जी के बारे में। कृष्ण बिहारी मिश्र जी की भी रचना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेहया का जंगल, मकान उठ रहे हैं, है ना, समबुद्धि, आंगन की तलाश, और वहीं देखिए श्री राम परिहार का। तो देखिए इसको याद रख लीजिएगा, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्री राम परिहार, है ना, और विवेकी राय और रामदरस मिश्र की। रामदरस मिश्र के कितने बजे हैं, बबुल के कैक्टस, घर परिवार, छोटे छोटे सुख, इनकी रचना है। वहीं श्री राम परिहार के बारे में बात करते हैं। आँच आंच आलाव की, अंधेरे की उम्मीद, धूप की अवसाद, बजे तो बंसी, गूंजे तो शंख, ठिठके पंख माखोरी पर, और रसवंती बोलो तो 2002 में रचना लिखी गई है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है श्री राम परिहार जी के। तो इसको दोस्तों याद रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल जो क्या है, मिठुआ, 1999 में यह रचना लिखी गई है। चलिए अब बात करते हैं विचार या चिंतन प्रधान निबंध। तो दोस्तों विचार या चिंतन प्रधान निबंध के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। रामधारी दिनकर की रचना देखिए, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, ये भी पूछा गया प्रश्न है। अर्धनारीश्वर का समय काल याद रख लीजिएगा, 1952 में है। मिट्टी की ओर इनकी रचना है, तो मिट्टी की ओर 1946 में लिखा गया है। हमारी सांस्कृतिक एकता, वेणुवन, उजली आग, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, वट पीपल भी पूछा गया प्रश्न है। साहित्यमुखी, आधुनिकता, बोध का प्रश्न है। तो दोस्तों ये इसमें याद रख लीजिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वट पीपल, है ना, और हमारी सांस्कृतिक एकता, वेणुवन, हमारे अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, मिट्टी की ओर, ये सब रचनाएं हैं। अज्ञे के बारे में बात करते हैं। अज्ञे जी है दोस्त त्रिशंकु, सब रंग और कुछ राग, आत्मनेपद, ये भी पूछा गया प्रश्न है। आत्मनेपद, आल बाल, 1971 में लिखी, कागज कोरे, अद्यतन, ये पूछा गया प्रश्न है। 1977 में जोग लिखी, स्रोत, है ना, स्रोत और सेतु 1978 में, युग संधियों पर 1982 में, धार और किनारे 1982 में, कहाँ है द्वारका, केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, सर्जना और संदर्भ, स्मृति छंदा, संवत्सर और भवंती। तो दोस्तों ये अज्ञे जी की रचना है जिसमें हमने आपको बताया है कि कौन कौन से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे आत्मनेपद और त्रिशंकु 1945 में, सब रंग कुछ जो है राग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों कि पूछा जाता है, ये बार बार प्रश्न बनता है कि ये किसकी रचना है, आत्मनेपद किस प्रकार की रचना है, निबंध है ना, तो उसको याद रखिएगा। रामविलास शर्मा के बारे में बात करते हैं। प्रगति और परंपरा, रामविलास शर्मा जी की बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं बार बार। रामविलास शर्मा का देखिए प्रगति और परंपरा 1949 में है। साहित्य और संस्कृति 1949 में है। देखिए दो रचना इनकी है ना, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति। भाषा साहित्य और संस्कृति 1954 में, प्रगतिशील साहित्य की 1954 में,
लोक जीवन साहित्य 1955 में, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 1956 में, आस्था और सौंदर्य। देखिए प्रश्न बन जाता है ना, देता है, उठा के ही दे देता है सीधा कि प्रगति और परंपरा का समय काल, मैचिंग के लिए, मिलान के लिए तो 1949 में। इसको बार बार याद करते रहिए तो आपका अभ्यास होते रहेगा तो ये ऐसे ही याद हो जाएगा। साहित्य और संस्कृति 1949 में ये लिखी गई है। तो इस तरह से इनकी रचना है। भागीरथ मिश्र के बारे में बात करते हैं। अध्ययन, साहित्य साधना और समाज, कला साहित्य और समीक्षा, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इसको आप जानकारी रख लीजिए। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, चिंतन के क्षण, विचार के क्षण और विमर्श के क्षण। तो किसके क्षण बताइए? चिंतन, विचार और विमर्श। अगर आप चिंतन करेंगे तो आपको वो क्षण प्राप्त होगा, विचार करेंगे तो वो क्षण प्राप्त होगा, और विमर्श भी करेंगे तो वो क्षण प्राप्त होगा। तो इस तरह से इसको याद रख लीजिए क्योंकि यहाँ पे प्रश्न बनते ही हैं। और दोस्तों क्योंकि हम निरंतर अभ्यास करें तो ही हमारा ये है जो सारा याद हो पाता है, अन्यथा इसको याद करना मुश्किल हो जाता है। नगेंद्र के बारे में बात करते हैं। नगेंद्र जी की विचार अनुभूति, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। विचार विधि किसकी रचना है? अनुभूति। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, अनुसंधान, आलोचना, आस्था के चरण, आलोचक की आस्था 1966 में। अमृता नागर, राम रतन भटनागर, रघुवंश राय, नामवर सिंह का देखिए प कलम खुद, है ना, वाद विवाद संवाद, इनकी रचना है। धर्मवीर भारती का देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय, बार बार पूछा गया प्रश्न है कि ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो 1958 में ये रचना लिखी गई है। पश्यंती भी पूछा गया प्रश्न है 1969 में। कहानी और कहानी, अन कहानी, ये भी पूछा गया प्रश्न है 1970 में। कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1955 में। शाब्दिकता 1970 में। मानव मूल्य और साहित्य, ये रचना जो है देखिए ये धर्मवीर भारती का बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा। विष्णुकांत शास्त्री के बारे में तुम चंदन की, कुछ कपूर की, चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन, आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष 2004 में। निर्मल वर्मा है चिड़ों पर चांदनी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिड़ों की चांदनी 64 में लिखी गई रचना है। पूछा जाता है चिड़ों की चांदनी किस समय की है या मिलान के लिए, तो 1964 में। हर बारिश में 1970 में, है ना। और देखिए शब्द और स्मृति 1976 में। और भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र में, शब्दादि के ढलते वर्षों में 1955 में। दूसरे शब्दों में, आदि अंत और आरंभ 2001 में। रमेश चंद्र शाह के बारे में बात करते हैं। रमेश चंद्र शाह जी की रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। रचना के बदले, और रचना के बदले में आप देखेंगे कि किस तरह के ये निबंध लिखते हैं। रचना के बदले, शतान के बहाने, आड़ू का पेड़, सबंध निरंद, पढ़ते पढ़ते, स्वाधीन इस देश में, सधर्म काल गति, इनकी रचना है। तो दोस्तों ये देखिए और भी है। आदमी की लालटेन पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदमी की लालटेन किसकी रचना है? 1990 में विश्वनाथ प्रसाद जी की रचना है। तो दोस्तों इसको याद रखें, चौरे का दिया, लालटेन का आदमी का लालटेन, और क्या है? चौरे का दिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौरे का दिया 2000 में लिखा गया प्रश्न है। वही बात करते हैं महेंद्र नाथ पांडे के बारे में। महेंद्र नाथ पांडे देखिए, मैं और मेरी छाया, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय का है, उत्तम अग्रवाल के बारे में बात करते हैं। तो इनकी इस तरह से रचनाएं हैं। तो दोस्तों देखिए, सच्चिदानंद हिरानंद वासनाज्ञ ने कुट्टी चाटन उपनाम से जो रचना लिखी है, सब रंग और कुछ राग निबंध संग्रह की रचना लिखी गई। नगेंद्र के समस्त निबंधों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो आस्था के चरण शीर्षक से इन्होंने प्रकाशित किया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस किताब को भी देखिए, इनकी किताब है, प्राप्त हो जाता है। वहीं आप बात करेंगे दोस्तों की, देखिए जो इनका है निबंध, व्यंग्यात्मक निबंध के बारे में बात करते हैं। इसको देखिए, व्यंग्यात्मक निबंध जो है प्रभाकर माजवी, खरगोश के सिंह, संतुलन अमृत राय का है ना। 22 को पूछा गया प्रश्न है। वहीं देखिए गोपाल का मैंने कहा कुछ झूठ कुछ सच, है ना। मैंने कहा कुछ झूठ कुछ सच, तो क्या होता है? हेलो हेलो, इस तरह से, मतलब गोपाल प्रसाद व्यास जी का है, इसको टिक कर लीजिए। मैंने कहा था हेलो हेलो, तो कुछ झूठ और कुछ क्या कह दिया था? सच कह दिया था, तो क्या होता है? इस तरह की रचनाएं हैं गोपाल प्रसाद जी की। विनोद शर्मा के राजभवन की सिगरेट रानी। हरिशंकर का देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरिशंकर जी का पगडंडियों का जमाना, जैसे दिन मेरे 1963 में। सदाचार का ताबीज बहुत ही महत्वपूर्ण है 1967 में। शिकायत मुझे भी है
ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन बार-बार पूछा गया प्रश्न है। विकलांग श्रद्धा और कौर 1980 में पूछा गया प्रश्न है। भूत के पाँव पीछे बेईमानी, है ना, बेईमानी की परत। सुनो भाव साधो 1983 में। तुलसी चंदन घिसे 1986 में। कहत कबीर 1983 में। हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा। ये हरिशंकर प्रसाद जी का बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। तो दोस्तों ये सारी रचनाएं हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ये किताब है तो आप इसमें से भी सारी जानकारी ले सकते हैं। ज्ञान चतुर्वेदी भी देखिए, इनमें ज्ञान चतुर्वेदी जो है दंगे में मुर्गा, प्रेत कथा, मेरी कामन व्यंग्यात्मक रचनाएं, विषाद बिक्षी, खामोश नंगे, और विनोद शर्मा के छदम नाम से निबंध लिखा करते। श्री नारायण चतुर्वेदी जो है किस निबंध से नाम से लिखा जाता था, तो विनोद शर्मा छदम के नाम से लिखा जाता था। हाँ देखिए दोस्तों, ये छूट गया है, जीप के सवार इल्ली आपको बता देती हूँ, उनकी रचनाएं हैं। नरेंद्र कोहली का है, शरद जोशी का है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, शरद जोशी का यथासंभव जीप पर सवार इल्लिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1971 में लिखा गया। दूसरी सतह 1975 में लिखा गया। सुजन मजेठिया का है, टेलीफोन की घंटी से डिस्को कल्चर। नरेंद्र कोहली का एक और, लाल तिकोन जगाने का अपराध, आधुनिक लड़की की पीड़ा और आत्मा की पवित्रता। ये पूछा गया प्रश्न है, तो इसको बहुत अच्छे से इसको याद रख लीजिए दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया है। हालांकि ये ज़्यादा उतना महत्व, जो जो महत्वपूर्ण था मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। तो इसको आप अच्छे से एकाग्र होकर थोड़ा सा इसको 3-4 बार सुनिए, या 3-4 बार इसको लिख कर नोट कर लीजिए। और ध्यान रखिए कि इसे सदाचार किताब इसका प्रकाशन हुआ था तो 1967 में हुआ था। वैसे ही वैष्णव के फैसलन की रचना कब हुई थी, तो वो भी 1967 में। किसकी रचना है, चिड़ों पर चांदनी 1964, है ना। इस तरह से आप याद करते रहें तो याद हो जाएगा। ठेले पर हिमालय, तो जो कि धर्मवीर भारती का है, और प्रकाशन वर्ष है तो 1958। तो इस तरह से इसकी रचनाओं के बारे में आप उसको करते रहिए, और बार बार दिनचर्या में आप इसको एक रिवीजन के माध्यम से करते रहिए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को अंत तक सुनने के लिए, और चैनल यदि उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।